नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अपना अनिल शर्मा, आपके अपने चैनल एमए टीवी पर। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से ग्रहों के ऊपर, राशियों के ऊपर, आपके नक्षत्रों के ऊपर, आखिर क्या इन ग्रह स्थितियों का प्रभाव हमारे रोज प्रतिदिन जीवन के ऊपर, इसका हर घड़ी में क्या रहता है। हम हमेशा इसके ऊपर बात करते हैं और हर बार कुछ नई नई जानकारी के साथ में आपके सामने पेश होता हूं और आपको कुछ ना कुछ नया सुझाता हूं कि जन्म कुंडली जो ये शास्त्र है, इसमें ऐसी कौन सी सीक्रेट छुपे हुए हैं जो हमें मालूम नहीं है, या हम कैसे, आप लोग कई बार अचंभित होते हैं कैसे हम लोग आपके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं या इन परिस्थितियों के बारे में जान लेते हैं। ये हम नहीं जानते, ये कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो आपके ज्योमेट्रिकल सिस्टम को हमें हमारे आगे एक मैप तैयार कर देती हैं, जिससे हमें एक आपके ऊपर जो चीज़ों का प्रभाव रहता है उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बारे में आपसे बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले देनी होगी ज़रूरी सूचनाएं। और सूचनाओं में सबसे पहले, अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है, आपको किसी तरह की कोई डॉक्टरी सहायता चाहिए, तो आपने जीपी साहब से, डॉक्टर साहब से राब्ता करना है। उनके परामर्श के अनुसार अपने हेल्थ के विषय में जो भी आपके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपने वो करनी है। और सेकंड, साथ ही बता दूं कि अगर आपका कोई भी लीगल इशू है, आपको कोई भी वकील साहब की राय चाहिए, कानूनी मसले हैं अगर आपके, तो भाई अपने वकील साहब से राब्ता करें, बैरिस्टर साहब से बात करें और अपने इस कानूनी मसले को उनके द्वारा सुलझाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ बात, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, आपको करनी होगी कॉल। ये प्रोग्राम पूरा विश्व ऑन एयर ऑनलाइन देख रहा है और ये प्रोग्राम आपके लिए, हम सब के लिए है। इस प्रोग्राम के माध्यम से नई नई जानकारियाँ, नए विषय और नए जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं, नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपका वेलकम होगा और मैं तैयार हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नंबर डायल करें तो आप किसी एकांत स्थान में हो जहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ शोर ना हो। अगर आपका हैंडसेट स्पीकर फ़ोन पे है तो उसके प्लीज़ वापस हैंडसेट पे ले जाएं, नंबर डायल करें, मेरे से बात करें और तैयार रखें अपनी डिटेल्स पर्टिकुलर, जिसमें आपने देना होगा अपना नाम, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, जिससे हम गणना करेंगे। और ये गणनाएं आपके लिए कितनी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां हमें बताएंगी, उसके बारे में आपके लिए जो भी आसान होगा, जिस तरह से भी हम आपकी सहायता कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम आपके जीवन में जो भी हमारी तरफ से योगदान हो वो हम देंगे। और लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, चाहे वो आपकी शादी का है, चाहे आपकी जॉब का है, फाइनेंशियल मैटर है, चाहे आपके बच्चों की हेल्थ है, बच्चों की एजुकेशन है, आप किसी अपने बारे में, अपने भाई बंधु के बारे में, अपने संबंधी के बारे में जानना चाहते हैं, आपका किसी तरह का कोई मांगलिक दोष का अगर दोष लगा हुआ है, उसके बारे में आप विस्मित हैं, उसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की अड़चनें आ रही हैं, खास करके गृहस्थ जीवन में, शादी में, तो भी आप बात कर सकते हैं। काल सर्वयोग से अगर आप परेशान हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई और दोष लगा हुआ है, या आप किसी ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी हर कोशिश जो है वो नाकाम होती नज़र आ रही है, या आप हर समय अपने आप को उलझा हुआ फील कर रहे हैं, तो भाई हाजिर हूँ मैं आपकी सेवा में। और यही नहीं कि अगर आप उलझे हुए हैं, अगर आप जनरली भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क करें, आप कॉल करें। हाजिर हूँ मैं आपके लिए। और इस प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोग्राम जन्म कुंडली, इसके माध्यम से मैं आपकी जो भी सहायता हो पाएगी, जो भी आपके लिए मार्गदर्शन होगा, वो देने की कोशिश करूंगा। और यही इस प्रोग्राम का हमेशा मकसद रहा है। लेकिन उसके लिए हम दोनों ओर से, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ लोगों, लेकिन आपको भी हल्की सी कोशिश करनी होगी, करना होगा, नंबर डायल, देनी होगी इन्फॉर्मेशन, करनी होगी बात। और फिर हम बात करेंगे आपके प्रश्नों के ऊपर कि आखिर क्या छुपा है इन सब में। और अगर हम साप्ताहिक भविष्य की बात करें, राशिफल की बात करें, तो इस हफ्ते में क्या चल रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जरूरी सूचना दूंगा कि गंडमूल के बारे में क्या है इस हफ्ते में खास। गंडमूल जो 9 जनवरी 2013 को सुबह के 1:44 1 अर्ली इन द मॉर्निंग 1 AM 44 मिनट पे जो शुरू होंगे, और वो 10 जनवरी 2013 को रात को 8:15 बजे ख़त्म हो गए। ये यूके टाइम के हिसाब से है, 8:30 के आसपास। ये यूके टाइम से, यूके में पैदा होने वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चे इस दौरान पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। अगर इस समय के दौरान जो भी बच्चा हो, पैदा हो, उसकी अगर आप विधिवत किसी आचार्य द्वारा, शास्त्री द्वारा, पंडित जी द्वारा विधिवत शांति करवाए
तो आपको मालूम है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गंडमूलों का आपके जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव रहता है, तो ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। जीवन की जो बाधाएं इसकी वजह से आने वाली हैं, उससे आप इसको कहते हैं किसी चीज़ को जड़ पकड़ ले तो बड़ी मुश्किल है, अगर जड़ पकड़ने से पहले ही अगर इसको आप शांत कर देंगे तो ये आपके जीवन में उमंग भरेगा, आपके जीवन में आपको क्रांति के लिए आगे ले जाएगा। हम बात जारी रखेंगे, लेकिन हम पहले वेलकम करेंगे अपने आज के कॉलर का। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ना अपने बेटे बारे पूछना सी। जी, बेटे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो जी। हाँ जी, नाम अमन। ओके। डेट ऑफ बर्थ 31/12/1994। 31 31 हाँ जी। 12/1994। हाँ जी। ओके, और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम 3:52 इवनिंग और morning दा। हाँ जी, सवेर ਦਾ 3:52 सवेरे अर्ली मॉर्निंग 3:52। और प्लेस ऑफ बर्थ की है जी? ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ। ਲੰਡਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਅਮਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 31 ਡਿਸੰਬਰ 1994 ਹਾਂਜੀ 3:52 अर्ली इन द ਮੋਰਨਿੰਗ। ਔਰ ਲੰਡਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲਗਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੀਬਰਾ, ਤੁਲਾ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਮੂਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ੋਡੀਅਕ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਆ ਲੀਬਰਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਾਰਪੀਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਗੰਡਮੂਲ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਅਗਰ ਗੰਡਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੰਡਮੂਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਡੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੌਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਰਾਹੂ ਦਾ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 18 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਆਇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ 18 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੌਬ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਆਇਟ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰੂ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ 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 ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਦੇ ਚਾਕੜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਾਕੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਮੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਊਥ ਤੇ ਫੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਟੈਚ ਵਗੈਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਰਾਊਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਰਥ ਮਾਰਕ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਰੈਮਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫॉर ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਤੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਕੁਆਇਟ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਈ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਆ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖੇ ਸੀ? ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇਹ ਰੌਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਤਵੇ ਅਕਲ ਤਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੂ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗਜਰੇਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਗਜਰੇਲੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਉਹ ਐਨੀ ਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਗਜਰੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ 4 ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ 4, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੌਕਟ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਜੀਭ ਕੱਢ ਬਾਹਰ, ਨਿੰਬੂ ਕੱਟੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਹਾਫ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਟਾਸ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਰੂਰ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਚੇਤਨ, ਹਾਂਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਚੇਤਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 201196। 201196। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁੱਧਵਾਰ 4:45 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 4:45 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਵਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਿਚੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ, ਇਹ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਓ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲਰ ਟਾਈਪ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ। ਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੰਗਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲੀਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਆ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ
ਬਿਲਕੁਲ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ 2 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟਾਰ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਗੋਲਡ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਸਿਗਰਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ, ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤਿਲ ਔਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਕਾਲੇ ਸਫੇਦ ਮਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਦਰ ਚੜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ। ਜੋਬ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤਨ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਚੇਤਨ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਨ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਚੇਤਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਚੇਤਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਲੈਡ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਖਿਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ? ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 26 ਨਿਖਿਲ 26। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। 26 ਅਗਸਤ 2001। 2001, ओके। ਹਾਂਜੀ। और टाइम? हेलो, लगता है कॉल कट गई है। एनीवे, आप फिर से कोशिश करें। मैं हाजिर हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और हम बात कर रहे थे कि इस हफ्ते में क्या है ख़ास। इस हफ्ते का जो राशिफल है, आने वाले थर्सडे तक क्या रहेगा, ग्रहों का प्रभाव हम सब की ज़िंदगी पर। और जब मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के लिए, जब हम आप लोगों के लिए, इसका मतलब हम उसमें से बाहर नहीं होते, मैं भी उसमें शामिल होता हूँ। क्योंकि ये यूनिवर्सल प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर हम करते हैं, तो उसमें हमारे ग्रहों का प्रभाव भी बिल्कुल आपकी तरह होता है।
तो ये ना सोचें कि हम सिर्फ आपके लिए करते हैं, ये मैसेज हम सब के लिए है। और गंडमूल की जैसे मैंने बात की कि यूके टाइम के हिसाब से 9 तारीख को शुरू होंगे अर्धरात्रि 1:44 पे, और 10 तारीख को रात के 8:30 बजे ये ख़त्म हो जाएंगे। और इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा होंगे, उनकी विधिवत किसी आचार्य द्वारा, अच्छे पंडित जी जो कर्म खान बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनके द्वारा इनकी अगर आप उस समय शांति करवा लें तो ये उनके लिए और आपके लिए बहुत बहुत लाभप्रद रहेगा और ये एक अच्छा समाचार होगा। साथ ही ग्रहों की पोजीशन क्या है, क्या ग्रहों ने कोई परिवर्तन लिया है, अगर लिया है तो किस तरह से है। सबसे पहले तो हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं, साथ ही मरकरी जो है वो कम्बस्ट है, और वीनस है जिन्होंने चेंज ली है, वो स्कॉर्पियो से उठकर अब सजिटेरियस में धनु राशि में उन्होंने परिवर्तन किया है। तो ये जो चेंज हुई है ग्रहों में, या इनका जो कम्बस्ट होना या रेट्रोग्रेड मोशन में चलना, ये आपके ऊपर कैसा प्रभाव करेगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि ग्रहों की इस समय पोजीशन क्या है। आपके इस समय में बृहस्पति और केतु, जुपिटर एंड केतु दोनों ग्रह वृक्ष राशि में टॉरस में इनका संचार हो रहा है, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो, उनके बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन वो हर 2.25 दिन के बाद उनकी ट्रांजिट अगली राशि में हो जाती है। तो चंद्रमा इस समय जो है विर्गो राशि में चल रहे हैं। साथ ही साथ एक्सल्टेड शनि सैटर्न जो है वो 7th हाउस में, उन्होंने मतलब अगर लिब्रा में है, इसका लिब्रा में है, और जो राहु है वो स्कॉर्पियो राशि में उनका संचार हो रहा है। बहुत जल्दी वो राशि परिवर्तन की ओर बढ़े हुए हैं। जो ये परिवर्तन कुछ के लिए अच्छा और कुछ के लिए बुरा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, कुछ मिले जुले फल आपको इसके दौरान मिलेंगे। अब वो किसके लिए अच्छे होंगे किसके लिए बुरे, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। हेलो, और तो बात करूंगा कि सन, मरकरी एंड वीनस। जो वीनस पहले राहु के साथ बैठे थे, अभी उन्होंने सन और मरकरी को ज्वाइन किया है, और ये धनु राशि में सजिटेरियस में इनका संचार। एक्सल्टेड मार्स जो है अपनी उच्च राशि में जो है वो कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए हैं, और ये ग्रहों की स्थिति है इस समय, और इनका प्रभाव आने वाले हफ्ते में कैसा रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ 2 लाइनें हमेशा कहता हूं कि हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सोचते हैं रातों रात अमीर हो जाए, लॉटरी लग जाए, बस ये हो जाए और वो हो जाए। लेकिन हमारे संत क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आती है तभी फल होते हैं, जब फूल आएगा, समय आएगा, उसको उसके हिसाब से जब वातावरण मिलेगा तभी होगा। चाहे हमारे हजारों बार उसको पानी देने से उसमें फल नहीं आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ऋतु के हिसाब से, तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो परिवर्तन है हमें उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत के बगैर इस संसार में कुछ नहीं है। लेकिन मेहनत एक प्लानिंग के थ्रू होनी चाहिए, अच्छे सलीके के साथ होनी चाहिए, परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर ऐसी हो तो ये मेहनत जो है वो रंग लाती है। तो लोग देश विदेश में आपका रहती दुनिया तक आपको याद करते हैं, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और साथ ही ये भी कहूँगा कि हम बहुत भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और मैंने पिछली बार कहा था इतनी भाग दौड़ है कि आज हमारे पास खुद के लिए ही समय नहीं है। और इस अवस्था में भगवान भी हमारे सामने आ जाएं तो शायद हमारे पास उनके साथ बात करने के लिए भी टाइम नहीं। अगर वो कहें कि मैं भगवान हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, तो हम कहेंगे आप जाइए अपना रास्ता नापिए, हम मुझे अभी अपनी जॉब पे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी मिस हो जाएगी, ट्रैफिक बहुत हो जाएगा, तो मुझे निकलना है। तो ये जो स्थितियाँ हैं हमें उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपने लिए कुछ समय निकालें। ये बहुत 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 ज़रूरी है। वो समय कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, परिवार के लिए हो सकता है, नेचुरली जो अपने लिए हो। वो सोच विचारों में ना हो कि हम बस ऐसी सोचों में लगे कैसे करना है, क्या करना है। ये चीज़ें इस तरह से हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उल्टा अपनी हेल्थ को, अपने आप को लोगों से डिटैच करेंगे, अपनी हेल्थ से हम दूर जाएंगे। तो ये स्थितियाँ जो है हमारे लिए शुभ ना होकर अशुभ होंगी। और बात मैं आपसे रखूंगा जारी, लेकिन लूंगा एक सबसे पहले छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। बने रहे मेरे साथ, मिलता हूं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। वेलकम बैक, हाजिर हूं एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। और जिन्होंने अभी भी प्रोग्राम ज्वाइन कर, बता दूं ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली। आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नंबर डायल करें। मैं हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। हेलो जी। नमस्ते। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु जी। डॉक्टर साहब, 7 साल हो गए सर यूके आए हुए। कुछ सेटल नहीं हो रहा है, मतलब इट्स लाइक कांस्टेंट में हर 6 महीने बाद कभी इधर, कभी लंदन, कभी मैनचेस्टर, कभी नॉर्थ वेल्स, कभी साउथ वेल्स, अब साउथ वेस्ट में हूँ। कोई मैंने 2 प्रश्न थे मेरे, एक कि मैं कब सेटल होऊंगा, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को पैसे की बहुत तंगी रहती है, और हमारा बच्चा भी नहीं है,
तो ये 3 क्वेश्चन थे रादर। सर उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देनी पड़ेगी, टाइम भी देना पड़ेगा। 23/06 1979। 1979, ओके। एंड टाइम? रात को 10:10। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है सर? जम्मू, इंडिया। जम्मू। ओके डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे जो आपकी जॉब है वो क्या है? अभी तो मैं रजिस्ट्रार हूँ यहाँ पे, बट अभी फरवरी से वो भी जॉब खत्म हो रहा है, तो कोई जॉब भी नहीं है। ओके। मतलब घुस नहीं रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर घुसना होता है, ट्रेनिंग सिस्टम में एक बार घुसना है प्रॉपर्ली, वो मतलब टुकड़े टुकड़ों में घुस रहे हैं, बट प्रॉपर्ली घुस नहीं पा रहे हैं। अच्छा। मतलब टेम्पररी 6 मंथ का जॉब देते हैं, बट वो जो 6 इयर्स का रोटेशन है वो नहीं दे रहे। आप कब आए थे यहाँ यूके में, कब आए थे आप? 2005 में। 2005 में, और 7 साल से ज़्यादा समय हो गया इसका मतलब आपको। 2005 कौन से महीने में आए थे? जनवरी में। ओके। आपके पास पहले आपका हॉरोस्कोप है? हाँ जी सर। आपके पास अपना जो चार्ट है, बर्थ चार्ट, पहले आपने कहीं से बनवा रखा है? इंडिया में, इधर मेरे पास तो नहीं है सर। आपने कभी कोई कंसल्टेशन किसी से ली है इससे पहले, मेरे से बात करने से पहले? हजारों लोगों से ली होगी। अच्छा, उन्होंने कभी आपको ये मालूम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ये मालूम है कि आपका लगन जो है वो मकर है, कैप्रिकॉर्न है? हाँ जी। आपका जो असेंडिंग साइन है वो कैप्रिकॉर्न है, ऐसा आपको कुछ मालूम है? सो मैं मेक श्योर कर लूँ। सॉरी? हाँ जी, पता है मुझे। मेरे को ये भी पता है कि शायद मुझे काल सर्प योग है मेरी कुंडली में। आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है? नहीं है जी, ठीक है ना। एक तो पहले ये है कि आप कैप्रिकॉर्न में बॉर्न है, आपका असेंडिंग साइन कैप्रिकॉर्न है, और साथ ही आपकी जो बर्थ मून राशि है वो है टॉरस। और इस राशि में चंद्रमा हमेशा उच्च के गिने जाते हैं, लेकिन बिल्कुल 28 डिग्री के हैं, तो उनमें इतना बल नहीं है। और जहाँ तक आपने बच्चों की बात की है, तो शादी को कितनी देर हो गई? पहले तो इस पे ही आ जाएं हम, फिर देखते हैं बच्चों के बारे में। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल। 4 साल हो गए। मतलब इसलिए नहीं बच्चा नहीं है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं है जी, हम सेटल नहीं हो पा रहे इसलिए बच्चा नहीं अच्छा, कर रहे। इसलिए बच्चा नहीं है, ठीक है, फिर ठीक है। मैंने कहा शायद इसमें, क्योंकि जो आपका 5th हाउस है जो बच्चों से रिलेटेड है, उसमें सब कारक ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, उसमें क्या टेक्निकली फॉल्ट है, इसलिए मैं आपकी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ लेने वाला था। अगर यही एक रीज़न है कि आप सेटल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चैप्टर को अभी छोड़ देता हूँ, तो उसमें मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही है। अगर आप सेटल होना चाहते हैं यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि आपकी जो फर्दर जो भी आपका जो भी आपकी जहाँ भी जिस फील्ड में भी हैं उसमें आगे आपने जो भी फर्दर एजुकेशन लेनी है, या जो भी जिस डिपार्टमेंट में आगे आपने बढ़ना है, उसमें आपको छोटे छोटे टर्म में आपको कुछ भी मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको 1-2 उपाय दे देता हूँ। अगर आप वो उपाय करें तो समय आपका कुछ सुधरेगा। अगर आप देखें ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, आपकी जो दशा चल रही है 2001 से चल रही है, और उसमें आप जुपिटर की दशा से निकल रहे हैं, और जुपिटर की जो दशा है वो अपने आप में, एक तो जुपिटर खुद चर राशि में एक्सल्टेड होकर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पास 3rd एंड 12th हाउस को उन्होंने जो है उनको वो ऑक्यूपाई, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। 12th और जो 3rd हाउस है वो हमेशा आदमी के अंदर एक ऐसा रहता है कि आदमी को हमेशा मूवमेंट में रखता है, आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे उसने घुमाना है हर जगह। तो ये एक फैक्टर उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इस फैक्टर को हमें कम करना है ताकि हम कहीं सेटल हो जाए प्रॉपर, ठीक है ना। ये हमारा उसमें एक मेन चीज़ रहेगी। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आपने काले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और काल सर्प योग के लिए जितने भी अगर आपने उपाय किए वो आपके अगेंस्ट जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में और जहर घोल देंगे। काल सर्प योग तो आपको नहीं है। ऐसी आपने कोई भी रुद्राभिषेक करवाना या कोई ऐसे काल सर्प योग के मंत्रों का जाप तप करना, ये मान लीजिए कि आप एक गलत एनर्जी को जो है टच कर रहे हैं। नहीं, अब वो रुद्राभिषेक तो करवा दिया ना सर जी पिछले साल। वो आपने जो चीजें जो आप ये कर रहे हो ना, ये आप मतलब गलत चीजों को टच कर रहे हो, और उसके बाद मुझे 100,000 पाउंड का नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल, आप गलत चीज़ों को टच कर रहे हो और उसने आपको नुकसान देना ही है। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, आप तो डॉक्टर हैं, आपको ही पता है कि यो चीज़ सिस्टम में काम कर रही है या साइलेंट है, उसका हमें साइड इफेक्ट हम अपनी
बॉडी में अगर कोई सर्जरी के डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको एक साइड में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो डेंजरस हो तभी आप उसको उसके साथ टच करते हो कि नहीं इसको अभी हमें निकालना होगा, हमें इसके साथ कुछ ना कुछ इसका ट्रीटमेंट लेना होगा। अगर आप एक ऐसे प्लैनेट्स को जो आपके सीधे सीधे आपके फाइनेंस वाले हाउस को देख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप उनकी जो ऐसी एनर्जीज को अगर आप करोगे, और अष्टम भाव अपने आप में ऐसा है कि जिसमें आपके राहु शनि बैठे हुए हैं, और अगर आपने छेड़ा तो आपका सेकंड हाउस जो फाइनेंस का है और खुद उसका लॉर्ड शनि अष्टम में बैठा हुआ, तो ये मान लीजिए कि आप अपने लिए कष्ट पैदा करेंगे। और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, क्योंकि आपके लगन के मालिक भी ऐसा ना हो कि आप अपना जो मेंटली कंट्रोल है आपके ऊपर, खुद के ऊपर, कहीं आप उसको भी खराब कर बैठे। ऐसी स्थितियां भी क्रिएट हो जाएगी अगर आपने काल संयोग के पीछे या ऐसे चैंटिंग के पीछे अगर आपने भागना शुरू कर दिया। ये आपके लिए एक राय है। मैं नहीं भाग रहा पंडित जी, वो जो भी होता है वो तो घर वाले ही करते हैं ना, मैं तो इधर हूँ, मैं तो यूके में। देखिए, घोड़ा डोले ग्राम ग्राम, जिसका घोड़ा उसका नाम। वो चीज आपकी है, आपके लिए हो रही है, चाहे वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, चाहे आप खुद कर रहे हैं, चाहे आपके लिए पंडित कर रहे हैं, चाहे मैं भी कर रहा हूँ। अगर मैं भी इस समय बैठ के आपको यही कहूंगा कि हाँ ये है आपका, तो मैं आपका कोई फायदा नहीं सोच रहा, मैं आपका शुभ चिंतक नहीं, मैं उल्टा आपका नुकसान करने जा रहा हूँ अगर ऐसी चीज आपको बताऊंगा। तो हमें उस चीज को टच करना है एक्चुअली जो आपके लिए इस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम ऐसी चीजों को ना ही छेड़े तो अच्छी बात है। और जैसे किसी ने कहा है कि सोए हुए कुत्ते को जगाना या मरे हुए सांप को भी हाथ लगाना, ये मान लीजिए कि आप अपने आप को डेंजर में डाल रहे हो, पता नहीं वो काट खाएगा क्या करेगा। तो आपने आपके जो भी हैं वेल नोन, जो भी हैं आपके फैमिली हैं, चलो जो भी है अननोइंगली हो रहा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि आप रिलीजियस जरा कम रहे। टू मच रिलीजियस आपके लिए पर्सनली होना इतना अच्छा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हो सकता है तो आप जम्मू में एक ढाक का पेड़ रहता है, पलाश भी हम उसे बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं। ढाक के 3 पात या पलाश के 3 पात, उनको अपने मम्मी डैडी को वहां पे बोले कि ढाक के पत्ते ले, और पूरे 100 पत्ते लेने हैं उन्होंने। ठीक है। उनको दूध से धोकर पानी में बहाएं वहां पर। ठीक है। तो इससे जो आपका जो सिलसिला बिगड़ा हुआ है उसमें आपको राहत होगी। ठीक है। ठीक है। दूसरा, उनको ये बोले कि कहीं माता के मंदिर में जाएं और आपके नाम से वहां पे कुछ ऐसा दान पुण्य करके आएंगे। चुनरी नहीं चढ़ानी है, अगर माता की चुनरियां आपके घर में रखी हुई हैं उल्टा वो आपको नुकसान कर रही हैं। ठीक है। कुछ ऐसी चीजों का दान करें, जैसे श्रृंगार में जैसे हरे रंग मेहंदी हो सकती है। ठीक है। ठीक है। या कुछ ऐसा ड्राई फ्रूट हो जो मतलब फ्रेश हो बिल्कुल, जैसे ताजा ताजा बादाम आते हैं तो बिल्कुल ट्री से तोड़ के लाते तो वो हरेपन पे रहते हैं, ऐसे बादाम ले, वो जाके अगर वो माता के मंदिर में टेंपल में जाके चढ़ा के आए तो इससे आपके जो आप जिस भी क्षेत्र में है उसमें आपको जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, इसमें आपको अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। वेरी सिंपल है, इनको आप करें। और साथ ही साथ ये करें कि आप अपने जीप पे जब भी कभी मौका मिले तांबे की एक सुई बनवा लें, या तांबे की कोई भी चीज़ लें, वो आपने अपनी जीप के ऊपर उसको रब करना है, बिल्कुल ऐसे रगड़ लेना है जैसे आप उसको उसके ऊपर जैसे ब्रश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जीप के ऊपर उसको लगाना है। और हो सकता है कभी आप काम पे बैठे हैं या अगर आपकी कोई इंटरव्यू आ जाती है, कहीं आप उसके लिए जा रहे हैं, तो उसको ही आप जीप पे लगा के जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, तो पर कब फाइनेंशियल सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आपको बृहस्पति की जो दशा है वो है एक्सपेंस की। ठीक है। और उसमें अभी आप चंद्रमा के अंतर से गुजर रहे हो और अभी शुरू हुआ है, उससे पहले आप सूर्य के अंतर में थे। सूर्य आपका 6th भाव में बैठा हुआ है तो वो ऋण का कारक होता है, तो उसमें फाइनेंशियल स्थितियां नहीं होती है। लेकिन अभी जो चंद्रमा आया है, ये चंद्रमा आपके लिए कुछ अच्छी पोजीशन लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या यही है कि अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी अनुमति के बगैर या आपके लिए ज़्यादा चिंतातुर होकर वरीज के अकॉर्डिंग टू भी बच्चा नहीं हो रहा, आप बात करते हो, तो वो अपनी मर्जी से अगर ऐसे उपाय करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो आपको एक अच्छा जो चांस मिल रहा है अभी चंद्रमा की दशा में, एक अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। और मिलेगा वो आपको जाके अप्रैल के बाद। ठीक है। और उसमें आपको अच्छा रिस्पांस आएगा अगर उन चीज़ों को अगर आप उस समय मिक्स नहीं करते हो। ये सिंपल सी चीज़ अगर आप करते हो, आप अपने हाथों से कंजक पूजन करें, कितना कर सकते हैं। यहाँ पे भी मंदिर है, आप जाएं वहाँ पे जाके कंजक पूजन करें माता के मंदिर में जाके, लेकिन माता की पूजा अर्चना करनी चालू ना कर दें। मैंने पहले कहा रिलीजियस नहीं होना है। टू मच रिलीजियस के लेके गीता बैठ गए, रामायण बैठ गए, या कोई और अपना कोई ऐसा लिया कि बस अब जब तक नहीं है तो यही करना है। अगर ऐसा आप करते जाओगे, ना मिले राम ना मिले माया, बहुत कंडीशंस आपकी हो जाएंगी। ओके। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
तो इससे आपको आरामदायक, बाकी जो आपका फील्ड है जिसमें आप जा रहे हो उस फील्ड का एक अच्छा रिस्पांस मुझे लग रहा है कि आप इसमें आगे जाके कुछ बेहतर करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले की जो परेशानी है हमें उससे बचना तो है ही है, क्योंकि उसमें अगर नहीं हम निकलेंगे बाहर तो कैसे मंजिल पे पहुंचेंगे। तो इसका सेटलमेंट का कोई आपको टाइम नहीं बता सकते कि मैं एक मिनट आप होल्ड करें, अगर इसमें कुछ भी हुआ तो मैं आपको बताऊंगा जी, टेंशन ना लें आप, क्योंकि बृहस्पति की दशा तो अभी मुझे मूवमेंट की, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो मोशन में ही आपको रखेगी यहाँ से वहाँ, इसमें तो सेटलमेंट होनी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें आपका पीरियड अगर मैं देखता हूँ कब निकला है या क्या हुआ है उसको चेक कर लेने दीजिए मुझे, फिर मैं उसके लिए भी आपको गाइड कर देता हूँ। और सेटलमेंट जो होगी वो आपकी किस तरह से होगी इसमें, क्योंकि कई तरह के वीज़ा होते हैं, एक तो आप आए हो कि फर्दर एजुकेशन के लिए या कुछ नहीं सर, वीजा मेरा कोई इशू नहीं है, मैं मतलब मेरे को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन दिस। हाँ ठीक है, मेरे को वीजा का इशू नहीं है, मेरे को इशू है कि मैं किसी एक मतलब एक हॉस्पिटल के साथ या एक रीजन में नहीं रहता, मतलब कभी लंदन में हूँ, कभी मैनचेस्टर में हूँ, कभी नॉर्थ वेल्स, कभी साउथ वेल्स, अब साउथ वेस्ट में मैं टॉन्टन में हूँ। तो मतलब हर 6 महीने साल बाद 200-200 मील इधर उधर जा रहा हूँ। तो मतलब अगर एक ही रीजन में अगर कहीं आसपास घूमता रहा हूँ वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, रादर देन मैं ऐसे लोगों से मिलूं जो 6 महीने में जाने, हाँ बिल्कुल, कोई कांटेक्ट ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये आपको मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि अप्रैल से चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर, हालांकि चंद्रमा की दशा शुरू हो गई है लेकिन अप्रैल से उसका इफेक्ट आएगा आपको, ठीक है। और अप्रैल से इफेक्ट आएगा तो इसका मतलब जो अप्रैल के बाद का जो समय है, जल्दी इन बिटवीन 4 मंथ, अप्रैल से लेके अगस्त के बीच का आप समय लगा लीजिए। इन 4 महीनों में आपको कुछ ऐसा आपका सिस्टम बन जाएगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म जो है आपको सेटलमेंट का मिल जाएगा कि हाँ जी परमानेंट स्टेशन है, आपने यहाँ पे लुक आफ्टर करना है, जहाँ पे आपने आगे बढ़ना है। इन आने वाले 4 महीनों में आपका जो लाइफ का जो सिस्टम है वो उसमें एक ठहराव की स्थिति बनेगी, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन उस समय में यही ध्यान रखना क्योंकि जून में आपका बर्थडे भी आएगा, 23 जून को आपका बर्थडे भी है। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने बर्थडे से पहले एक बार आपने किसी भी अच्छे जोशी से, किसी से भी आप कंसल्ट जरूर करें, और ताकि जो साल में जो आपके लिए फेवरेबल चीज़ें आप उनको जान सकें कि किस तरह से उन्होंने आपकी फेवर करनी है चीज़ों ने, ताकि आप उसका पूरा एडवांटेज ले सकें उस समय। लेकिन उपाय करते वक्त आपने बहुत ध्यान देना, क्योंकि टू मच उपाय आपके लिए करने हानिकारक है। पर ये जो ढाक का आपने बोला और ये कॉपर का बोला, ये दो उपाय, और तीसरा उपाय आपके लिए मैंने बताया कंजक पूजन। इसके अलावा तीसरे किसी उपाय की अभी जून तक आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये 3 उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है सर, इनमें आपको राहत मिलेगी। आपको अगर कोई भी मतलब परेशानी हो रही है या किस तरह से आपको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, अब आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए हाजिर हो जाएगा, आप उसके लिए आगे बढ़े, कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन अगर आपके घर में माता की चुनरी रखी हुई है कहीं से ला के आपने पहले से रखी हैं, हम कई बार ले आते हैं कि चलो आशीर्वाद के रूप में है, जहाँ कई बार घर के कुछ चीज़ें हमें ऐसी, हाँ कई बार घर से कुछ लोग कुछ पानी में बहा दें फिर। हाँ जी बिल्कुल, अगर ऐसी चीजें आप रखेंगे तो फिर आपको तो दिक्कत होगी, फिर ये ध्यान रखिएगा। पूजा के घर का क्या करें, पूजा के घर को भी परवा दें? नहीं, पूजा के घर को इस समय आपको परवाना नहीं है। पूजा के आपकी पत्नी करे पूजा, आप नहीं कर सकते तो पत्नी तो कर ही सकती हैं। अच्छा, वो आपको मना कर रहा हूँ, आपकी पत्नी को नहीं किया मैंने अभी। हाँ तो वो, क्योंकि देखिए अब उस भगवान को मैं जो कहूँगा उठा के बाहर फेंक दो, जिसने मुझे भी पैदा किया है संसार में लेके आया, तो वो कहेगा अच्छा आजा कल को। थोड़ा सा डिफरेंस तो मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत रिलीजियस हैं। हाँ बिल्कुल, तो प्रे एटलीस्ट 2-3 आवर्स अ डे जी। तो वो मेरे को भी उम्मीद करते हैं कि मैं भी करूँ। आई डू बिलीव इन गॉड, बट इस देश में रहकर थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक तो ये है कि आपको पहले तो ऐसी चीजें आपको अपने घर में बनानी नहीं चाहिए अगर आप उनमें बिलीव नहीं करते हो, या आप उनको पूरा टाइम नहीं दे सकते हो जो उनका प्रोसीजर है। दूसरा, आपके लिए वो रखना भी ठीक नहीं है। आप तो 2 तरह से मार खा रहे हो, एक तो आप कर नहीं पा रहे हो, बिलीव नहीं है, दूसरा आपने उसको रखा हुआ है। तो 2 चीजें, जिस चीज की ओर हमें जाना नहीं है, जिस रास्ते पे हमें जाना नहीं है, उसको ही ला के घर में रखें, उस पर ही चल दें, तो ये तो कोई सेंस मेक नहीं करता है ना। नहीं, हमें तो बस वो पंडित जी इंडिया से फोन करते हैं कभी कि सूरज को पानी दे दो कॉपर के बर्तन में, कभी कुछ पता नहीं उधर इतने 100 पानी में सांप डाल दो, तो वो कर करके अब थक गए हैं। मतलब इतना कि आपको मैं आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मैं 100,000 पाउंड के ऋण में हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सूर्य की दशा से निकले हैं, वो ऋण के ही घर में बैठा हुआ है और उसने ऋण क्रिएट करना था उसमें। रामायण में शायद मुझे लगता है लिखा है कि पंडित सोई जो गाल बजावा, ठीक है ना, गाल बजावा जो बातें ही करना जानता हो बस, ठीक है ना। तो ये हमारे जो पंडित जी है ना, वो बस अब देखा ये नहीं हुआ, अब ये कर लो, फिर कहते हैं अप्लाइड है, हम ये है और हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये सब कहते हैं। भाई जिसके कहते हैं जिसके गले में ढोल होता है उससे मालूम, दूसरे को लगता है यार बहुत अच्छा बज रहा है, तो आप फेस कर रहे हो।
लेकिन वो उसको किस तरह से निकालना है। अब आपकी अब दशा ही आपकी फेवर में नहीं चल रही है तो आप कितने भी उपाय करें। पंडित जी एक उपाय बता दीजिए, जी एक उपाय। जी, कौन सा, किस चीज के लिए? हेलो अभिमन्यु जी, आपकी बात अधूरी रह गई है। मैं हूं आपके लिए, अगर आप बात करना चाहें तो प्लीज़ कॉल करें, हम बात करेंगे। कौन सा उपाय आप जानना चाहते थे? मैं ज़रूर आपको जो भी गाइडलाइन है इसके प्रोग्राम के माध्यम से दूंगा, और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप बिल्कुल निराश ना हो, ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें क्रियात्मक रहना है, उसमें अच्छी सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। ये आपने पूरा इस चीज़ को फॉलो करना है। और मैं बता दूं, जिन्होंने अभी भी प्रोग्राम को देखना चालू किया है, ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली मेरा और आपका। हर हफ्ते मैं आपसे मिलता हूं, बुधवार के दिन शाम को 7 बजे रात के समय, और शुक्रवार को 2 से 4। और अगर आप कोई भी चीज़ आपके मन में है, जो आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरे से बात करें, तो भाई हाजिर हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ग्रह नक्षत्र और सितारों का क्या प्रभाव है, और जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकली जिनका कुछ हिसाब है, यूं ही बस आंखें बंद करके या यूं ही भी कर देना और किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा भी कुछ भी हो। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको अच्छी से अच्छी जो जानकारी है, जो आपके लिए जो आसान कुछ उपाय हम आपको बता पाएँ। और बात कर अगले अपने कॉलर से रखूँगा जारी। हेलो जी सर, मैं अभिमन्यु। हाँ जी अभिमन्यु जी, आप बात कर रहे थे, कौन से उपाय की बात कर रहे थे आप? एक कोई उपाय जिससे मेरा ऋण निकल जाए। ऋण निकालना चाहते तो अभी के अभी आपने ऐसा करना है, अभी के अभी 2, 4, 5, 10 दिन में। और जहाँ आप इस संडे, आने वाले संडे में आपने 9 किलो गुड़ लेना है। ठीक है। 9 kg गुड़ लें और किसी भी टेम्पल में दान कर दें। ठीक है, 9 kg जी। और इससे क्या होगा, इससे कहीं आकाश से पैसे नहीं गिर जाएंगे। आसान ऐसा नहीं है कि ऊपर से कहीं लॉटरी आके गिरेगी। ये आपके कुछ ऐसे सर्कल आपके सामने ऑप्शन लाके, अपॉर्चुनिटीज लाके खड़ी कर देगा, जिससे आपको ये होगा कि अब मैं अपने जो कर्जे हैं उसको मैनेज कर लूंगा। चलो ठीक है ना। और ये उपाय करना है। और एक चीज और भी आपने ध्यान रखनी है, इस समय अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई भी डील साइन अगर आपने करनी है, तो उसको प्लीज अच्छी तरह से पहले पढ़ लें। टर्म एंड कंडीशंस कई बार बहुत छोटी छोटी होती हैं, ऐसा ना हो कि बाद में किसी और चक्कर में आप फंस जाएं। आपके साइन आपके लिए समय मुसीबत का कारण बन सकते हैं, इस बात का भी आपने अभिमन्यु जी ध्यान रखना है। तो साइन करें ही नहीं करें, लेकिन उन सब चीज़ों को देख लें, क्या करने जा रहे हैं, पढ़ लें उनको। ठीक है। अगर आप उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, उसके बाद साइन करेंगे तो ठीक है। अगर यूं ही फेथ में या ऐसे कुछ किया तो फिर आपको उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं, ये प्रोफेशनली कह रहे हैं कि डेली लाइफ के लिए कह रहे हैं? नहीं जी, प्रोफेशनली कह रहा हूँ, और ये चीज़ प्रोफेशनली इस समय आपके ऊपर चल रही है। ठीक है ना। डेली लाइफ में तो हमें सबको लेना है, लेकिन कौन, हर आदमी नहीं फंसता ऐसे। जिसके ऊपर इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं वही फंसता है, क्योंकि इसमें जब आप फंसेंगे, इट मीन्स लीगल इश्यूज होंगे। उसमें आपको किसी ना किसी वकील के थ्रू जाना पड़ेगा, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, कोर्ट मैटर बनेगा इसमें। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। तो वो भी इस उपाय से सेटल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लेकिन अवेयर रहना है आपने। देखिए, उपाय ही खाली सब कुछ नहीं है, उसमें आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय जो आप कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उपाय तो आपके लिए काम करेगा। उपाय तो जस्ट लाइक अम्ब्रेला है, आपके ऊपर हमने तान दिया। तो अगर आप कहें कि अब पंडित जी बारिश बंद होगी, बारिश थोड़ी ना बंद होगी उसमें, लेकिन आप सेफ हैं। नहीं, हाँ, बट अभी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट ऑब्वियसली हाँ, यहाँ तो इस देश में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, हल्की सी भी चीज़ आपको मालूम है कि यहाँ के जो एविडेंस है बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसको इग्नोर ये नहीं कर सकते। जी मैंने नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, बहाने नहीं बने चलेंगे। यहाँ पे है तो है, आपके साइन है तो आपके साइन है। हाँ, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपका कोई भी अपना नज़दीकी हो, दूर का हो, कुछ भी हो, भाई इस चीज़ के मामले में आपने आपकी ज़िंदगी का सवाल है इसमें। अगर आपका करियर सारा जुड़ा हुआ है, कल को कोई ऐसा खुदा ना खास्ता, भगवान ना कर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आपका तो सब, आप अच्छे की तरफ सोच रहे हैं, मुझे लगता है सब ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको होशियार रहना है। और कम से कम आने वाले 25 मई तक आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान देना है। उसके बाद सब अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा टेंशन मुझे नजर नहीं आ रही। चलो, थैंक यू पंडित जी। ओके जी अभिमन्यु जी, थैंक यू वेरी मच। मोमेंट ये तो कुछ सेटल होता है तो I'll get in touch with you। जी, और वेरी सिंपल है। एक बात का आपने इसमें, और सबको भी आपके माध्यम से बता दूं कि ये जो मैंने उपाय बताए, एक दिन में एक करना है, दिन के समय में करना है। 2 उपाय एक साथ नहीं करने हैं। ये आपने पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आज ही जाएं, गुड़ चढ़ाएं, आज ही तांबे का कोई चीज़ लेके जी पे फेर लें और आज ही कहें कि चलो कंजकों को कुछ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर कॉलिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू।
दोस्तों बात कर रहा था कि ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, और अगर आपकी हेल्थ का भी कुछ इशू है, डॉक्टर साहब से रब्ता करना है, अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम आपकी कुछ हेल्प कर सके तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपके बच्चों की एजुकेशन का मामला है, बच्चों की हेल्थ का मामला है, बच्चों की प्राप्ति में कहीं रुकावटें आ रही हैं, या कुछ भी ऐसी समस्याएं जिनको आप उलझे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पे बैठे हुए कि आपके लिए उस करें। आपको बस करना होगी एक छोटी सी कोशिश, आपको करना होगा नंबर डायल, आपको देनी होगी अपनी डिटेल्स, फिर हम उस पर बात करेंगे, आपको करनी होगी बात। यही इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। और मैं हाजिर रहता हूँ आपके साथ हर बुधवार और हर शुक्रवार, बुधवार के दिन शाम 7 बजे और शुक्रवार 2 से 4। और अगर आप ऑफ एयर भी बात करना चाहते हो तो फीडबैक नंबर पे बात कर सकते हैं, जो हमेशा आपकी स्क्रीन पे प्रोग्राम से पहले आता है। ईमेल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अब मैं बताऊंगा राशियों के बारे में कि 12 राशियां जो हैं इस हफ्ते में आने वाले थर्सडे तक, इन राशियों में क्या छिपा है, क्या है हमारे जीवन पर इन वर्तमान ग्रहों की स्थिति का प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि एरीज की। एरीज वालों के लिए इस हफ्ते में क्या खास है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके अष्टम भाव से जो शुक्र हैं वो अभी उन्होंने ट्रांजिट किया है सन और मरकरी के साथ 9th हाउस में, और ये आपके फाइनेंस से भी जुड़े हुए हैं। तो ये स्थितियां आपकी फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि कुछ इसमें प्रगति जो है शनि की वजह से स्लो है, लेकिन शनि का खुद का शुक्र के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। और साथ ही साथ शनि खुद शुक्र के ऊपर इस समय दृष्टि बना ली है उन्होंने, और उनके हाउस में भी बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत ही संयोग से अच्छा योग बन गया है, जो हम एरीज वालों के लिए खास करके बहुत लाभदायक होगा। हालांकि मानसिक परेशानियां आप लोगों को भयभीत कर रही हैं, कुछ अननोन फियर सा आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से आप, चाहे वो आपकी एजुकेशन को लेके है, जो पढ़ाई में है, चाहे वो पढ़ाई के लिए चिंता कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली फील कर रहे हैं कि हम स्टक हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां फाइनेंशियली, मुझे लगता है पढ़ाई के मामले में आप जरूर कहीं ना कहीं कुछ आपको मेहनत करनी होगी। फाइनेंशियल स्थितियाँ आपकी कुछ बेहतर हैं, लेकिन खर्चे आपके होंगे। आपको एनी टाइम किसी न किसी यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करनी पड़ सकती है। और मानसिक विकारों से आपको बच के रहना चाहिए, अन्यथा इन मानसिक विकारों की वजह जहाँ आपको डिप्रेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, वहीं आपको आपकी पीठ की बैक में किसी तरह का दर्द जो है वो उठ सकता है, उससे आप परेशान रह सकते हैं। तो भाई अवेयर रहें, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करें और नॉर्मल वे में आ जाएं। आपको पता हो कि आप ऊंची जगह पे खड़े हैं, नीची जगह पर, ऐसा नहीं हो कि आप अचानक चलते जाएं, ऊंचे नीचे पाँव रखें और गिर गए और बाद में पता चला कि आपकी पीठ में अब प्रॉब्लम हो गई है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ ही ये कहूँगा कि स्थितियाँ आपकी फेवर में हैं, स्लो मोशन में काम कर रही हैं, धीरे धीरे प्रगति की ओर है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है। ये धैर्य ही आपके लिए अच्छी स्थितियों को सामने लेके आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भागी आ रही हैं। और जहाँ तक शादी और गृहस्थ का आपका मामला है, उसमें काफ़ी अच्छा संबंध जो है बने हुए हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं, अगर आपके जन्म राशि में या जन्म लगन में इस समय राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो भाई जिनके जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके एरीज वालों आप ध्यान रखें कि आपकी मैरिड लाइफ में एक तूफान सा उठने वाला है। आपको उसको बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत समझदारी का जो है वो उपयोग करना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। अन्यथा आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेपरेशन तक हो सकती है, डिवोर्स तक मामला जा सकता है, आपसी आर्गूमेंट बढ़ सकते हैं। इन स्थितियों से आपको बहुत समझदारी से बचना होगा। दूसरे लोगों पे यूं ही उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अपनी आंखों से देखे बिना, कानों से सुने बिना, पूरी तरह से विश्वास किए बगैर अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करेंगे तो ये आपकी मैरिड लाइफ में एक ग्रहण का काम करेगा। इस बात को आपने बहुत ध्यान में रखना है। और साथ ही ये भी कहूँगा कि इस समय जितना भी हो सकता है आप पीले रंग की सब्जियों में नींबू खास करके ये होते हैं, लेमन होते हैं, वो आते हैं, उनको अगर आप दान करें तो ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। नींबू का दान करना आपके लिए मुबारक होगा, जो आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए ही बेहतर होगा। और साथ ही ये कहूँगा कि अपने दोस्तों को अगर आप दावत खिलाएं, उनको बिठाएं अपने साथ, उनसे बातचीत करें, आसान सा हल्का फुल्का माहौल रहे, उनके साथ थोड़ा इंजॉय करें, लाफ करें, और इससे आपको राहत मिलेगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनेगी। जहाँ आपके भाग्यस्थान की बात है, भाग्येश बृहस्पति उच्च स्थिति में वृक्ष राशि के अंदर बैठे हुए केतु के साथ
रेट्रोग्रेड मोशन में चलने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें जो तेज़ी से प्रगति हो रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ ठहराव सा हो गया है, या उसमें से खर्चे बढ़ रहे हैं। भाई वो द्वादेश हैं, खर्चे तो होंगे ही, आपको उन खर्चों को करना चाहिए। अगर आप खर्चे अपनी बुद्धिमत्ता से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो लाभदायक है, अन्यथा आपको खर्चों के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा जो आपको परेशान भी करेंगे। तो इस अवस्था से आपको बचना होगा। जहाँ तक आपके माता का संबंध है, मुझे ये लगता है कि ये पिछला जो 1-2 हफ्ते हैं उसमें आप अपनी माता की हेल्थ की तरफ से, या माता की वजह से आपको कुछ हेल्थ ना भी हो, या किसी अदर रीज़न की वजह से आपको कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा, या उनसे कुछ आपको परेशानियां हुई होंगी। उसके लिए आपने बड़ा अवेयर रहना, उनकी आपने पूरी लुक आफ्टर करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप उनको इग्नोर करते रहें और बाद में पता चले कि भाई ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, सीरियस मैटर हो गया है। फिर हमारा समाज तो ऐसा है कि फिर लोग हमें बातें भी बहुत सुनाते हैं, तो हमें उन बातों से ही बचना है और अपने बड़ों का पूरा साथ और आशीर्वाद भी लेना है। और ये ज़रूरी स्थितियां हैं। और मैं साथ ही ये कहूँगा कि इस समय अगर हो सकता है तो आप परफ्यूम का दान करें, परफ्यूम डोनेशन में दें, और साथ ही साथ नींबू का दान करें, तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। लगता है मुझे समय हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। मिलता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ, मिलता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद, और ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली। जिन्होंने अभी अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है, बता दूं इस प्रोग्राम अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपको करना होगा नंबर डायल, और मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। और हमारे साथ एक कॉलर ब्रेक के दौरान जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात जारी रखेंगे। जी, आपने बात की मोहनीश की, और आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ दिया 12 अप्रैल 1984, 3:07 अर्ली इन द मॉर्निंग, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। ठीक है जी। और ये बताइए कि ये भाई साहब की एजुकेशन अधूरी रही है? हाँ जी, अधूरी रही है। ठीक है। सेकेंडली, फाइनेंशियली आप लोग जो है सभी, जो फैमिली का एक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली आप लोगों के ऊपर कर्जे बढ़ेंगे, कर्जे हो जाएंगे आपके ऊपर। क्या कोई ऐसी स्थितियां हैं कि आपके ऊपर फाइनेंशियली जो है काफ़ी बोझ बढ़ रहा है? हाँ जी, काफ़ी बोझ बढ़ गया। ठीक है। तीसरी ये बात एक और बताइए मुझे, क्या ये बच्चा जो है आपसे दूर रह रहा है? हाँ जी, दूर रह रहा है। ठीक है। आप कहाँ पे अभी? आप इंग्लैंड में हैं या किसी और कंट्री में हैं? हाँ जी। सॉरी? मैं यूके में हूँ। आप यूके में हैं। और ये बच्चा कहाँ, इंडिया में है या किसी और कंट्री में है? इंडिया में है। इंडिया में है। ठीक है जी। और राइट, तो ऐसा करते हैं जी, आपको एक बात, अगर आप आपका अभी क्वेश्चन क्या है, इसकी शादी के बारे में या इसके काम के बारे में? नहीं, शादी तो इसने करवा ली थी। ठीक है, अपनी मर्जी से? 4 साल हो गए हैं। मर्जी से करवाई थी? हाँ जी, मर्जी से। ठीक है, वेरी गुड। और अब ये बताइए कि काम के बारे में सवाल है या और किसी और चीज़ के बारे में? काम के बारे में, और इनका है कि क्या कभी इनका बाहर आने का बनेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिशें कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं पर भी इनका बाहर का बन नहीं रहा है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये जो काम है, वो काम के सिलसिले में आप हम बात करें तो काम जो इनका है वो मशीनों से रिलेटेड, जहाँ आप ये कहें कि डीजे टाइप जो चीज़ें होती हैं, हाँ जी, ऐसी चीज़ों में अगर ये जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग में है। प्रॉपर्टी डीलिंग में ये काम कर रहा है, लेकिन उसमें इसको जो फाइनेंशियली एक दिन में गेन होगा तो 4 महीने बैठ के खाएगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। अच्छा जी। हाँ, प्रॉपर्टी का जो काम है वो इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा देने वाला है। ठीक है। इसको मशीनों से रिलेटेड काम जो है, जहाँ इसको वो काम जिसमें गाने बजाने के काम हो, डीजे टाइप काम हो, ऐसे काम हो, जहाँ मोबाइल की कोई शॉप वगैरह हो, कंप्यूटर का कोई शोरूम वगैरह हो, ऐसी अगर आप चीज़ें करके दें उससे आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको सेटल कर सकें। बाकी जहाँ तक आपने ये कहा है कि ये यहाँ आ सकते हैं कि नहीं, हाँ जी। अगर आप इनके लिए कभी भी कोशिश करेंगे इनको यहाँ बुलवाने की, क्योंकि आपका और इनका जो ग्रहों के हिसाब से जो तालमेल है वो एक ऐसा बना हुआ है जहाँ से आप दोनों माँ बेटों का एक साथ रहना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों को कम से कम 24 साल एक दूसरे से अलग रहना पड़े। ठीक है ना? ठीक है, आप 1-2 महीने के लिए गए या कुछ भी गया, वो मिला एक अलग बात है, लेकिन अंडर वन रूफ जैसे एक फैमिली रहती है, उस तरह से अगर आपने रहना है और आप चाहते हैं कि आप इस तरह से रहें, तो ऐसी स्थितियां आपको आने वाले 24 साल, जब से भी आप, कब से आप इनसे दूर हैं, ये बताइए। कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। तो इसका मतलब 24 साल आपने अभी इसके जो है वो क्रॉस हो चुके हैं, आपके एक साथ मतलब नहीं रहे 24 साल से। फिर अगर आप 24 साल आपकी टर्म क्लियर हो चुकी है, तब आपके लिए ऑप्शन बनेंगे कि आप इसको इधर बुला पाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको सोर्स ढूंढना होगा। आप डायरेक्टली इसको ना बुला करके इसने शादी कर ली, तो इसकी पत्नी की तरफ से कुछ एफर्ट बनाएं, तो वो आपके कारगर सिद्ध होंगे और उससे आपको लाभ होगा। अगर आप डायरेक्टली इसके साथ कुछ भी ऐसा करेंगे तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे
शादी होगी, इसकी वाइफ को अगर बुलाऊं तो उसके बेसिस पे? हाँ बिल्कुल, अगर इनकी पत्नी आ जाए इधर, जहाँ कोई और ऐसा सोच में है कि कोई और औरत, हाँ जी, आपकी कोई बहन हो सकती है, आपकी कोई भाभी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, अगर वो इनको यहाँ पे बुलाए अच्छा जी, तो चांसेस ज़्यादा बनेंगे इनके इधर आने के, विजिटर के रूप में। फिर बाद में जो प्रोसेस हैं, जो भी हैं, आपको जो कानूनी का वो आपने करनी है, किस तरह से लो भी लीगल मैटर आपने यूज़ करना है। कुछ भी ऐसा ना करें जो जिसमें बाद में ऐसा हो जाए कि बस 320 हो गए जी, अब तो आप 10 साल के लिए पूरे ही बैन हो गए, अब आप इधर आ नहीं सकते। नहीं नहीं, वो वैसा तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जो भी कर, क्योंकि आज तक मैं लीगल ही करती हूँ। हाँ बिल्कुल, लॉ के दायरे में हमने जो भी चीज़ करनी है वो कानून के दायरे में करनी है, क्योंकि इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। लेकिन ये है कि आपका कोई फ्रेंड, आप अपनी तरफ से नहीं, अगर आपने अपनी तरफ से कुछ भी करना है तो आप अपनी जो डॉटर इन लॉ है, आपकी जो बहू हैं, उनके लिए करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं मेरी सिस्टर है, वो बुला सकती है। हाँ, अगर वो बुला सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ उपाय, इनके लड़की पैदा होगी कि नहीं हुई अभी? नहीं, इनके तो अभी कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, लड़की जब पैदा होगी तो इसकी ज़िंदगी में राइज होगा। अच्छा जी, लड़कियां जितनी भी इसकी ज़िंदगी में आएंगी वो इसकी ज़िंदगी में तरक्कियां लेके आएंगी। लड़के जितने होंगे उतना ही घर में और परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें बनेगी इसको। अच्छा जी, लड़कियां इसके लिए भाग्यवर्धक हैं। तो लड़कियों, कई बार हम लोग सोचते हैं जहाँ होता है अच्छा इसकी लड़कियां ही हो रही हैं, लेकिन लड़कियां इसकी किस्मत बना के आएंगी। वो अपना किस्मत इसके साथ जोड़ के खुद की किस्मत साथ लेके आएंगी। तो उन लड़कियों को आपने वेलकम करना है, बिल्कुल माथे पे बिल्कुल ये नहीं लाना है कि वो लड़की हो गई, पहले लड़का ही हो जाता, इतने ये हो जाते, ऐसा नहीं आपने कुछ भी करना है। नहीं और हम पूरे 5 बहनें हैं तो हाँ, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ उपाय देना चाहूँगा जो आपके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो उपाय भी आप करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो उपाय देने से पहले, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। वही बस फाइनेंशियली बहुत हम फाइनेंशियली हमारे पे बहुत कर्ज चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अगर है तो हम यूके में, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो इसका चार्ट बता रहा है कि फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं कर्जे में जाना पड़ेगा। जॉब की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, पहले मेरी जॉब थी, अच्छा जी, तो कुछ मेरी अपनी हेल्थ के कारण मेरे को छोड़नी पड़ी। तो अब मैं दोबारा चाहती हूँ कि मेरी जॉब लग जाए, लेकिन जॉब कहीं लग नहीं रही। ठीक है, उसमें देखता हूँ मैं आपके लिए इसमें से क्या हेल्प कर पाऊंगा, लेकिन जो इसके लिए डायरेक्टली है वो मैं अभी देखता हूँ उसमें हम क्या कर सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि आपके अपने परिवार में या इस लड़के के परिवार में या जैसे भी आपका रिलेशन है, मतलब जहाँ आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है, उसमें हार्ट से रिलेटेड पेशेंट कितने हुए हैं जिनको सांस की या हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो? मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो हार्ट से गए हैं। तो इधर मेरे इन-लॉज में भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उपाय लिखिए, मैं आपको जी 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 आप उपाय लिखिए, मैं आपको कुछ उपाय देने जा रहा हूँ। उन उपायों को आप करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आपने अपने बच्चे को भी ये समझाना है कि भाई साहब अपनी ज़रा हिप से लेके पैरों तक पूरा हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इन्हें कभी ना कभी हर्नियों की कोई शिकायत हो सकती है और इनके घुटनों में कोई अचानक चोट आ सकती है। इस बात का इन्होंने पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल भी। तो इसको रहती है प्रॉब्लम। हाँ, इस चीज़ का ऐसा ना हो कि ये इग्नोर करें तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है भाई साहब ने, एक चांदी का कड़ा बनाए, उसमें तांबे की कील लगवानी है, तांबे की मेख लगवा के इनको बोले कि संडे के दिन पहन लें उसको। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है, जितना हो सकता है पक्षियों को हरे मूंग की दाल पानी में भिगोकर डालें, 40 दिन कम से कम डालें। उसके बाद कभी कभी डालते रहें तो आपकी ज़िंदगी में जो कर्जों का जो पहाड़ जो आपके ऊपर आ गिरा है, इससे आपको राहत होगी। ये तो मैं करती हूँ बुधवार को यहाँ नहीं, ये बुधवार को नहीं करना, 40 दिन कंटिन्यू करनी है। और आपने नहीं करना है, आपके बेटे ने या आपकी बहू ने करना है। ठीक है ना, आपका तो टेवा ही नहीं। अगर आप ऐसे अपनी मर्जी से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम अपनी सेल्फ मेडिकेशन चालू कर दें तो फिर डॉक्टर्स का क्या काम है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें डॉक्टर्स के पास ही जाना है। अब प्रॉब्लम जिसके साथ है हमें उसको देखना है हमें। ठीक है, नहीं मैं तो वैसे ही डालती हूँ। आप बंद कर दीजिए उसे। ठीक है ना, जितना आप डालती जाएंगी, आपको बता दूं कि आपका जो ये मूंग की दाल डालने का जो आप कर रही हैं, इसके आपकी जो आर्टरीज हैं वो उसको ब्लॉक कर देना है, देख लेना आपने। अच्छा हाँ जी, ये यूँ मत सोचिए कि पंडित जी टेलीविजन में बैठे हैं उपाय बता रहे हैं, बस हम कर लें। उनको बताया था शायद हमें भी काम आ जाएगा, ये तो फार्मूला मिल गया कि पेटेंट है कि उनको मूंग की दाल से उपाय हो गया तो हमारा भी हो जाएगा। सबके लिए नहीं है ऐसा। किसी के देख रही या करने से नहीं कर रही हूँ जी, ये तो वैसे ही बहुत देर से करती आ रही हूँ। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने हार्ट का इसलिए पूछा है क्योंकि इसका एक खास कॉम्बिनेशन है। अगर ये हार्ट के ही इर्द गिर्द आपके जो ऐसा जाला बना देगा, बस फिर हार्ट से ही जाएंगे सब, सांसें बंद हो जाएंगी हार्ट की वजह से। ठीक
ठीक है ना। लंग्स फेलियर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आपने बंद किया, बेटा करे आपका, आपकी बहू करे, ठीक है, उससे आपको लाभ होगा। ये जो पहाड़ आपके ऊपर कर्जों का है, जो ये मुसीबतें आपके ऊपर हैं, उसमें आपको राहत होगी। इसके अलावा आपने 24 सोमवार 24 मंडे आपने ये उपाय आप खुद कर सकती हैं अगर आपने करना ही है तो। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस बीच में अगर आपके बच्चों ने मूंग की दाल का उपाय शुरू कर दिया तब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपने रखना है कि कोई उपाय मिक्स नहीं हो। ये नहीं सोचें कि ये उपाय आपका है और ये सब उपाय बच्चे के लिए, लेकिन ड्यूटीज अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, 24 मंडे आपने 2 जो केन दूध के लेके वो, लेकिन रेड लिल वाले बिल्कुल जो लाइट होते हैं वो वाले लेने हैं, ग्रीन या ब्लू वाले नहीं लेने हैं। ग्रीन लाइट, ग्रीन और ब्लू नहीं लेने हैं, रेड लिड वाले जो है वो लेने हैं आपने। 2 केन एवरी मंडे आपने भगवान शिव के मंदिर में उनको बंद रख के आना। ये नहीं है ढक्कन खोला शिवलिंग के ऊपर डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। वहां पे आपने डोनेट करके आने हैं वो जाना शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर में। ठीक है, ठीक है, ये करें। ये उपाय आपको थोड़ा सा इससे राहत होगी। एकदम तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको कार्य तो करना ही होगा, मेहनत करनी है, लेकिन इन चीज़ों से रास्ते आसान होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। कुछ डायरेक्शन जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, उससे आपको लाभ होगा। ठीक है ना। और एक हल्का सा एक और उपाय बताता हूँ क्योंकि अभी उसका सीजन नहीं है, इसलिए देखता, चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कहीं बारिश का मौसम हो और आम का सीजन हो, बारिश का मौसम हो और आम का सीजन हो, बारिश पड़ रही है तो आम ले लें, जितने भी ले सकते हैं। उसको किसी टोकरी में बंद कर, मतलब इस तरह से हो कि टोकरी गिली हो, पानी उन आमों के ऊपर गिर रहा हो, और उनको किसी मंदिर में या जाके बच्चों में बांट दें, तो ये जो गहरी समस्याएं हैं इनसे आपको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि मुझे ये लग रहा है अगर ये उपाय आगे चल के नहीं हुआ, जो कंडीशनें आपके स्टारों की हो गई हैं, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बिल्कुल सीधा होगा, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता रहेगा। आपको ये उपाय बड़े सावधानी से, बड़े संयम के साथ सोच समझ के करना होगा, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ये भी बेटे नहीं करना है, बेटे ने ही करना है। वो उस समय ये नहीं है कि छाता पहन के या रेनकोट डाल के जाए, उसे पानी में खुद भी भीगना है। उस समय सिर से लेके पैरों तक उसके पानी जाना चाहिए उस बारिश में। और उस आम की टोकरी से भी, आम की गीले होने चाहिए, उस टोकरी में से भी पानी जाना चाहिए। तो ये उसके लिए बहुत लाभप्रद होगा उस समय, और आने वाली जो आपकी जनरेशन है खासकर उसको ये बहुत सिक्योरिटी प्रदान कर देगा। अन्यथा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटल कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहेंगे जो बाद में आपको परेशान करेंगे। ठीक है जी। और बताइए इसके अलावा कोई और खास उपाय। मैंने दूसरे बेटे के बारे में जी बताइए, दूसरे बेटे का ही बताइए। उसका जन्म बर्थ है 16 मई। नाम बताइए पहले उनका। उनका नाम है अमन। अमन, हाँ जी। क्या बात है, अमन से चालू किया था, अमन फिर आ गया। ओके, अमन जी। अमन का कितना है डेट ऑफ बर्थ? उसका है 16/4 नहीं 16/5/1985। 16/5/1985। और टाइम 9:35 AM। 9:35 AM। सेम प्लेस? हाँ जी, सेम प्लेस। ओके। हाँ, समस्या है, समस्या है। समस्या है चंद्रमा। कैसी समस्या है ये देखें। अभी इसमें भी समस्या क्यों ऐसी आ रही है? आपके जो 2 ग्रह हैं बड़े जबरदस्त आए हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों किसी और ग्रह की वजह से बहुत बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ है? क्या आपके ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार में किसी चीज़ की मन्नत थी या किसी आप देवी देवता को बहुत मानते थे, अभी आजकल उनको छोड़ दिया है आपने मानना और आप बस अपनी लाइफ में बिजी हो गए? ऐसा कुछ तो नहीं किया आप लोगों ने? नहीं जी, बिजी तो किसी में नहीं है। वो तो खुद पंडित है। हाँ, वो क्या, ऐसा क्या हुआ है ये बताइए। क्योंकि यो स्टार मतलब वो बहुत काफी पूजा पाठ करता है। वैसे भी वो पता नहीं आजकल, पहले तो जोत बत्ती करता था, सब कुछ करता था, अभी उसने छोड़ रखी है। क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? कारण अब पता नहीं क्या है उसका। वो ना कोई बात ही नहीं करता, कुछ नहीं बताता, नहीं है कुछ भी। जी, आपका बच्चा जो है फिलोसफर है। इससे जितनी मर्जी बातें करवा लो, इसके जितने मर्जी आर्गुमेंट करवा लो,
ठीक है ना, हर चीज़ के लिए तैयार है और इसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। हाँ जी। ठीक है ना, वेरी स्पेशल। लेकिन अगर ये इस तरह से इन चीज़ों को छोड़ देगा, या जिन चीज़ों को इसने एक्टिवेट किया है या आपके बुजुर्गों ने एक्टिवेट कर रखा है, अगर आप उनको छोड़ देंगे तो फिर ये भी इसमें भी गुजारे लोग इसको पागल भी कहेंगे। अच्छा जी। हाँ, कि वो तो पागल है, उसके साथ मत्था मत लगाओ, वो तो यूँ ही बोलता रहता है। बात ये बड़ी टैक्ट के साथ करता है, बड़ी उसमें सॉलिड होता है, वजन होता है उसमें। लेकिन लगता है कॉलर चले गए, तो इससे बात करने का मज़ा नहीं आएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल करें और बता दूं कि आपका ये बेटा गंडमूल में भी पैदा हुआ है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो फिर से लाइन पे आएँ, आपकी कुंडली मेरे पास है, खुली हुई है। और साथ ही बता दूं कि ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको करना होगा, नंबर डायल करनी होगी, बात देना होगा, डिटेल्स देनी होगी, आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। बस इसी से हम बात जारी करेंगे और आपके सवालों का जवाब ढूंढेंगे इसमें कि कैसे हम इन मुसीबतों से, या ये चक्र हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और हाजिर रहूँगा आपके साथ पूरे 4 बजे तक। अभी और आपका और मेरा साथ रहेगा पूरे 4 बजे तक। बात हमने मेष राशि पे छोड़ी थी कि अगर आप कोई परफ्यूम या कोई ऐसी बॉडी स्प्रे आदि चीज़ें का दान करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा। बात करूँगा टॉरस राशि वालों के साथ। भाई आपके लिए जो ये आने वाला हफ्ता है वो कैसा है? भाई बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपने परिवार में कुछ ना कुछ उलझनों में फंसे हुए हैं, लेकिन अब आपके लिए समय अच्छा आ रहा है। ये मान लीजिए कि अच्छा आ क्या रहा है, अच्छा हो गया है। अब स्थितियाँ आपकी फेवर में होंगी, आप उनका पूरा लाभ लेने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करें। लोगों की बातों में अगर आएंगे तो आपका जो अच्छा समय पहले से जो बुरा था, जो अच्छा होने वाला है, आप उसको ऐसा ना हो कि फिर और ज़्यादा उलझा लें। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं ऐसी ग्रह स्थिति में कि आपका जो अच्छा आने वाला है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा समा जो है उसमें ख़राब हो जाता है। तो इसमें आपने बचना है। बात रखूँगा आपसे जारी, लेकिन वेलकम करूँगा अपने अगले कॉलर का। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी हेलो। हाँ जी, फोन कट गया था आपका। अच्छा जी, आप अच्छा जी, अमन के मम्मी अब वापस आ गए, वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपके एक तो ये आपका बेटा गंडमूल में, आपने वो करवा लिया होगा उस समय, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करवाया तो उसके बारे में जरूर विचार करें। और साथ साथ ये भी कहूँगा, पहले कभी पता ही नहीं था कि वो गंडमूल में, अभी थोड़े देर महीना 2 महीना पहले किसी पंडित जी ने बताया कि वो गंडमूल में हुआ। हाँ बिल्कुल जी, भाई साहब गंडमूल में पैदा हुए हैं। और हमेशा जो मैं कहता हूँ कि जो गंडमूल के आदमी होते हैं उनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो इस तरह से चलते हैं। हाँ जी। तो इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते, या डिसीजन मेहनत करते हैं तो क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। हाँ जी। तो इसकी जो स्थितियाँ जैसे कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, इसमें स्किल बहुत ज़्यादा है, इसमें इसके अंदर नॉलेज कहाँ से आती है इसको भी नहीं मालूम। हाँ जी। और कई बार तो ऐसा भी आपने फील किया होगा, आपने देखा होगा, अगर इससे मुंह से कोई बात निकल जाए तो लोग कहते होंगे यार उसकी तो जवानी काली है, वो कह देता है तो बात हो जाती है। हाँ जी। तो ऐसी स्थितियाँ इसके साथ बनेगी। मतलब इतने अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी अगर आपका परिवार, ये बच्चा सेटल नहीं है, तो देन आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पूर्वज या आपके कुछ कुल देवता कहीं से आपको कुछ अच्छा नहीं है, श्रापित है कुछ वहाँ पे। ढूंढे क्या है ऐसा, पता नहीं। मैं तो आपका कुल देवता, कुल देवी किसको, आप किस चीज़ को मानते हैं? बाबा बालकनाथ को मानते हैं, या किसी देवी को मानते हैं, या किसी गुरुद्वारे को मानते हैं? क्या करते हैं, क्या है आप? वहाँ पे जाके कंजकें बिठा देते हैं। हाँ, और जो पूजा होती है वो करवा देते हैं। इसके अलावा ये तो एक जनरल टास्क है, सभी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ट आ रहा है, सॉरी आपकी बात सुनने से पहले मैं कहूँ, ये जो चार्ट आ रहा है इसमें ऐसा है कि आपके खुद के परिवार में कोई ऐसा आदमी है या था जो ब्रह्म ज्ञानी टाइप था, जिसे बहुत नॉलेज थी, जो मेरे पापा थे, जो परमात्मा के साथ था। उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिनको आप लोगों ने छोड़ रखा है। मेरे पापा थे, वो मतलब वो धर्म, वो तो है ही, उसमें थे, मंदिरों में उनका था सारा कुछ। मंदिर में ही रहते थे वो, घर पे आते थे शाम को ही जी, और रात को आते थे। मतलब उनका सारा जो जीवन था वो धार्मिक इसमें गया है। बस ऐसी कुछ चीज़ मैं यही कह रहा हूँ कि आप कुछ क्रिएट किया गया, या तो आप उनके साथ बैठ नहीं पाए, उनसे ले नहीं पाए, कुछ ना कुछ ऐसा है कि या तो आपने उनके हिस्से से कुछ आपने ले लिया है और आपने, लेकिन उसका आगे कुछ करना था उसको आगे फॉलो नहीं किया, या उनसे जो उनके मन की इच्छा थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी
परिस्थितियां बनी हुई हैं जो आपके लिए एक पहेली की तरह हैं? एक सुखना देखो वो की हुई काफी देर पहले कि वो हमारे देवी है, तारा देवी बोलते हैं जी, वो पहाड़ी पे है जी, वहाँ पे सीढ़ियाँ सूखी हुई थी जी, तो वो मतलब सड़क सूखी हुई है जी। तो वो सड़क नहीं बनी है। आपने लाखों रुपया अपने बच्चों को जहां मंगवाने में लगा दिया, हाँ जी, अगर आप वो काम करते तो कैसा रहता? बहुत अच्छा होता। मैं तो बहुत सोचती हूँ लेकिन पैसा ही नहीं बचता। मैं पैसे तो आते रहेंगे, जिंदगी चली जाएगी, पैसे यहीं रह जाने हैं, जिंदगी चली जाएगी। उनसे भी बात करके आई हूँ तो बात ही नहीं बनी है कि वो तब बारिशें बहुत होती थी जब मैं गई थी तो बात नहीं बनी है। अब भी कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए तो बहुत अच्छी है। चाहे देखिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, जिंदगी जो ही रह जाएगी। ये चीज़ें, इनको पहली बात तो मैं सभी से कहता हूँ कि ये सुखना मन्नत इन चीज़ों से बाहर आए। आप वैसे ही भगवान का, परमात्मा का शुक्र है कि हमें जीवन मिला है, उसकी वजह से ही मिला है। ये बहुत 30-32 साल पहले जब बहुत बिल्कुल थी तब से, जब नहीं नॉलेज थी इतनी, जी, तब से सुखी हुई है। तब ऐसा क्या हुआ था कि आपने ये, मैं भी ज़रा देखूं क्योंकि हमें ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं आपका टाइम तो ले रहा हूं लेकिन ये बहुत मेरे लिए वैल्यूबल है, आपको इससे रास्ता मिलेगा, आपके लिए भी है। आखिर 30-32 साल पहले ऐसी क्या बात हो गई थी, क्या आपके मन में या किसी के मन में आया कि भाई ऐसा होना चाहिए? क्या था उस समय? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि मेरे यहाँ पे ट्विन्स हुए थे जी, उनमें से एक की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो वो डेथ तो उसकी एक्सीडेंटली हुई थी लेकिन इन लोगों ने वो ब्लेम डाल दिया हम पे। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड को ले गए पुलिस स्टेशन वगैरह तो मेरे हस्बैंड डर गए। वहाँ पे उन्होंने एडमिट कर दिया कि हाँ मैंने थप्पड़ मारा था। अच्छा, तो उससे हमारे ऊपर बहुत केस चले थे। ठीक है। तो उस टाइम की ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं इंडिया से नहीं आई थी, मेरे को यहाँ का पता नहीं था कुछ भी, उम्र छोटी थी। तो उस टाइम पे बस मैं बहुत मानती थी इन चीज़ों को। ठीक है। तो उस टाइम मैंने ये सपना रखी थी। इतने सालों में आपके पास इतने पैसे नहीं हुए कि आप उस रास्ते, जो रास्ता आपको उस समय मिला, आप ये ना सोचें कि वो आपने चाहे जाने अनजाने उनमें मान था, लेकिन जब हम किसी चीज़ से कोई रास्ता लेते हैं तो रास्ता हमें उनको भी देना चाहिए था। आपके ये लाइफ का एक अचीवमेंट रहा है कि आपको जो केसों से भी बरी हो गए होंगे, सब कुछ बाद में ठीक रहा होगा जो भी है। ठीक लेकिन नहीं ना कुछ भी हुआ। अच्छा, जितना भी मेरा पैसा, हमने बहुत कमाया पैसा लेकिन सारा हमारा केसों में गया है। उसके पीछे एक और भी कारण है, शायद मैं आपको ऑन एयर नहीं बता पाऊंगा। एक कारण और मुझे और भी दिखाई दे रहा है, उसके बारे में मैं ऑन एयर नहीं बात करूंगा आपसे क्योंकि बहुत वेरी पर्सनल है। लेकिन हाँ, इसके में मैं आपको अब भाई साहब के लिए कुछ 1-2 उपाय जो हैं वो देता हूँ, वो आपने इनके लिए भी करवाने हैं ताकि आपको कुछ राहत हो। ठीक है, वेरी सिंपल उपाय हैं इनके लिए जो आपने अभी करने हैं। वो सबसे पहले इनको बोलना है कि 40 दिन बिना नागा, हालांकि संडे के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन इन्होंने 40 दिन बिना नागा उस संडे के दिन भी पीपल को जल चढ़ाना है। और सुबह 9 बजे से पहले पहले, उसके बाद नहीं। और 7 बजे, 7 से लेकर 9 बजे के बीच, ये 2 घंटे का जो समय है, इस 2 घंटे के समय इन्होंने पीपल को जल चढ़ाना है। और जो मिट्टी गिली हो जाएगी उसके साथ पानी जो जल चढ़ाएंगे, वो मिट्टी उठा के इन्होंने अपने मस्तक पे लगानी है, तिलक के तौर पे लगा ले, या वैसे ही ऐसे हाथ, जैसे मुंह साफ करते हैं तो हाथ पे लग जाता निशाना, ऐसे माथे पे लगने चाहिए। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने भाई साहब ने खुद करना है और 40 दिन ऐसा करना है। ठीक है। सेकंड उपाय आपने ये करना है, अगर हो सकता है तो एक तांबे का पैसा ले लें जिसमें सुराख होता है, वो इंडिया में जो डबल पैसे पहले होते थे वो वाला लें। वो उसको, इस बच्चे को बोले कि चांदी की चेन में डाल के अपने गले में डाल लें। बस ये 2 उपाय करवाएं। और तीसरा, गंडमूल का आपको जिन्होंने बताया वो आपको उसके लिए बहुत ध्यान देना, वो आपको करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो उपाय हैं ये मतलब धक्का तो लगा देंगे। अगर कहते हैं कि अगर बेस ही सही नहीं होगा तो उसका फिर सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो उसका आपने जो कुछ ना कुछ इंतजाम करना है। ये आपने 3 उपाय फिलहाल अभी आप करें। और ये जो एक तीसरा कारण जिसकी मैं अभी आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। कभी आप फीडबैक नंबर पे बात करें या कैसे भी देखेंगे कि ऑन एयर मैं आपसे इसके बारे में बात नहीं कर पाऊँगा, और उसके बारे में बताऊँगा कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉरी, आप अपना नंबर बता दें जहाँ मैं कॉल कर। मेरा अपना नंबर जो आप फीडबैक नंबर आएगा उस पर आप कॉल कर सकती हैं। अभी मैंने बाहर चले जाना है मेरे। वो अगर आप प्रोग्राम रिकॉर्ड करें तो उसमें प्रोग्राम जस्ट समाप्त होने से पहले 4-5 मिनट पहले स्क्रीन के ऊपर आएगा। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं करिए। सॉरी, मेरा
टीवी जो है वो पुराना, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, चलो फिर देखते हैं कभी, फिर जब समय लगेगा तो हम बात करेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम मतलब फ्राइडे ही आते हैं या किसी और? मेरे बुधवार को भी प्रोग्राम आता है रात को 7 बजे, ठीक है, मैं ठीक बुधवार है, को देख लूंगी। और फ्राइडे भी प्रोग्राम 2 से 4 तो अभी चल ही रहा है, और हर फ्राइडे आता है, और ये सब आपके ही लिए, आपकी ही दुआओं से है। हाँ जी, थैंक यू जी। ठीक है जी। मेरे खुद अपनी जो फैमिली है ब्राह्मणों से है जी। मेरे जो फादर थे वो दुर्गा मंदिर में का बहुत उन्होंने बनाया है जी। अंदर था वो मंदिर जी, तो उन्होंने वो सारा मंदिर बनवाया है। ठीक है। लोगों के वो कौन सी जगह, वो नालागढ़ में ही बनवाया था या किसी और जगह? हाँ जी, वो नालागढ़ में ही था या कहीं किसी और जगह था? नालागढ़ में है, वो मंदिर खंडर हो चुका था। अच्छा, लेकिन वहाँ पे वो उनकी मूर्ति थी दुर्गा देवी की, ठीक है। तो उसी को मतलब जैसे जैसे लोगों की वो वहाँ पे शराबत आती थी वैसे वैसे वो बनाते जा रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो वो उन्होंने बनाया। बहुत अच्छी बात है, सुन के बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपना जीवन जो है, अपना कीमती समय अपने परिवार के अलावा इस चीज़ में भी लगाया। धर्म के निमित्त जो भी काम किया जाए, जो वो किसी भी मजहब धर्म से बिलोंग हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो जहाँ भी कहीं डेथ होती थी वो जाते थे, उनको लेकर उनका हरिद्वार करवा के आते थे, पोए कहा करवा कर आते थे जी। क्योंकि इसमें है एक कोई आपके ही अपने ब्रह्म ज्ञानी टाइप इंसान कुछ है, कुछ चीज़ें हैं जो लिंक हैं एक दूसरे पर, उसमें जो ये रिजल्ट आपकी तरफ आ रहे हैं उसमें कहीं कुछ कमी है। वो क्या है, एक तो आपने जैसे बताया कि वो है, और मुझे एक साथ में कुछ और कारण दिखाई दे रहा है जो मैं अभी ऑन एयर आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, कर भी नहीं पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, एक जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए कभी भगवान ने कृपा की या कुछ भी ऐसा कोई समय बना तो बात जरूर करेंगे उसके ऊपर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, फोन करूंगी आपको, बात करूंगी उसके बारे में। तो जी, मैं अपना जो है मैंने खुद भी अपने आप को दिखानी है, लेकिन मेरे पास अपना टाइम नहीं है। समय तारीख सही है आपके पास? तारीख तो पड़ी है, टाइम नहीं है। नहीं, तारीख जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, टाइम नहीं है। जो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम थोड़ा आइडिया होगा 2-4 घंटे का, इधर वो हम सब एडजस्ट कर लेते हैं। अगर तारीख, क्योंकि तारीख कई बार हमारे पास पासपोर्ट के ऊपर या हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट के ऊपर, इंडिया में ऐसा चलता था। 10/4/1952 है। हाँ, तो जब वो तारीखें अगर सही होगी तो टाइम हम एडजस्ट कर लेंगे। आपके जीवन का हाल टाइम खुद ब खुद बता देगा कि कौन सा टाइम आपके ऊपर जो है वो अप्लाई होता है, क्या उसमें। जैसे हम इन बच्चों के बारे में हम जान रहे हैं, ऐसे ही आपके बारे में भी सवाल करेंगे तो अपने आप टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, और आप यूँ ही साथ देते रहें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ 4 बजे तक, और आपसे यूँ ही नई नई जानकारियाँ या जो आपके लिए फेवरेबल चीज़ें हो सकती हैं या जो उपाय आपके लिए कुछ आसानी प्रदान कर सकते हैं। आपको बारिश से, जैसे मैंने कहा कि अगर छतरी ले लेने के साथ बारिश नहीं रुक जाती लेकिन फिर भी आप भीगने से बच जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहें मेरे साथ। मिलता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रोग्राम जन्म कुंडली में। बता दूं कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नंबर लाइनें खुली हुई हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आपको बस करना है नंबर डायल, देनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम, और फिर करनी होगी मेरे से बात। और जन्म कुंडली के द्वारा जो भी आपके लिए पॉसिबल होगा उपाय आपको सुझाऊंगा, जो आपके लिए कार्यरत होगा, जो आपके लिए लाभ प्रदान करेगा, जो आपकी स्थितियों में कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक बन जाएगा। इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं, और मेरा और आपका साथ बना रहेगा पूरे 4 बजे तक। और बात हमने छोड़ी थी, पहले हम बात कर रहे थे बहन जी से, और साथ ही हमने बात कर रहे थे साइन के ऊपर, तो टॉरस साइन के ऊपर हम बात कर रहे थे आने वाले हफ्ते में स्थितियाँ कैसी रहेंगी। तो भाई स्थितियाँ अब आपकी फेवर में आ रही हैं, लेकिन बस आपको धैर्य से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट पे आप कुछ ऐसा कर दें जो आपके आने वाला एक अच्छा पीरियड जो आपका शुरू होने वाला है उसमें आपको दिक्कतें फिर से बन जाएं, फिर आपको उसे समेटने में फिर से वही टाइम लग जाए जो टाइम आपने पहले ऐसे ही गंवा दिया था। अच्छी समय का इंतज़ार जो आप कर रहे थे वो आपके लिए आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है, बस आपको उसे पकड़ना है, उसको कैश करना है, यही सबसे ज़रूरी आपके लिए चीज़ है। और साथ ही ये भी कहूँगा कि अपनी समझदारी के साथ साथ दूसरों को सुने, लेकिन उनके ऊपर ऐसे विश्वास कर लें कि आपको खुद की समझ पे भरोसा ना है, ऐसा आपने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। भाग्य आपकी तरफ बढ़ रहा है, भाग्य में स्थितियाँ जो हैं वो आपकी लिए अच्छी बनी है। साथ ही साथ ये कहूँगा कि आपको हेल्थ के बारे में ज़रूर अवेयर रहना होगा।
जो आपके ये कहूँगा कि आपके लिए ख़ास करके जो डायबिटिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपको कहीं ना कहीं शुगर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती हैं। आपको अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि भाई आपको अपनी नेक खास करके गर्दन के इर्द गिर्द किसी ना किसी तरह से कोई प्रॉब्लम शोल्डर्स में आ सकती है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह वर्टिगो हो सकते हैं। उसके लिए भी अवेयर रहें। बढ़ूंगा अपने अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, शर्मा जी से बात करनी है। हाँ जी कर रहे हैं जी, हुक्म करो जी। हाँ जी, मैं अपने डॉटर बारे पुछना सी जी जरूर जी। डॉटर का नाम दसो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दियो जी। हाँ जी, और 28 फरवरी 27 28 फरवरी 28 फरवरी ओके 78 ओके। हाँ जी 1 AM 1 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ की है जी? और डेट ऑफ बर्थ दस नहीं, जन्म का स्थान बर्मिंघम। ओके ठीक है जी। और बेटी के नाम का पहला अखर या पूरा नाम दस सकते हो? जी है ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ जी। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ हाँ जी ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ? हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ? ਦੂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 34 ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 35 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 35 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਦਊਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਿਭਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਡੂ ਹਾਂਜੀ 16 ਲੱਡੂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ 16 ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਰ ਕਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਕੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਖਾਮ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ 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 ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੋਗ ਇਹਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਫ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਪਾਲਕ ਦਾ ਸਾਗ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਖਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਨ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਕਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ओके जी, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन करने के लिए, धन्यवाद। ओके जी। दोस्तों, बात कर रहा था मैं वृक्ष राशि वालों के साथ कि भाई आपने जो समय अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, उसके लिए तैयार रहें। आपके दरवाजे पे नॉक हो रही है, दस्तक हो रही है, बस आप अपने उसके लिए तैयार है ना, उसको बस कवर करना है और अपने दिमाग का पूरा उपयोग करें। बस गुस्से में जो आपने पूरा पिछला समय निकाला है, पिछले काफ़ी समय से आप लोग परेशान थे, वो जब ये समस्याएं आपकी कम होगी, भाग्य आपके लिए काफ़ी अच्छा है। धीरे 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 इस प्रगति की जो आप प्रगति से ऊंचाइयों की ओर धरेंगे। और धन की बहुत धन के बारे में सोचते हैं, धन आपके पास है, क्यों इतना परेशान होते हैं। धन आपको मिलता रहेगा आसान स्थितियों में भी और मुश्किल स्थितियों में भी। आप धन के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस अपने कार्य को बड़े आराम से बड़े ध्यान से करते रहें, यही आपके लिए अच्छा उपाय है अगर आप इसको कर सकते हैं। बात करूँगा जेमिनी मिथुन राशि वालों के साथ। आइए भाई साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे। आपके लिए बता दूं कि आपका जो समय है आपकी बहुत बहुत फेवर कर रहा है। बस अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान देना है। फाइनेंशियली आप राइज करेंगे, बिजनेस वाइज आप राइज करेंगे। यात्राओं के लिए अपने आप को तैयार रखें। यात्राएं आपको काम के क्षेत्र में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल यात्राएं जो हो सकती हैं, और साथ ही साथ आपको शादी के जो अभी तक अनमेरिड हैं उनको शादी के प्रपोजल आ सकते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनमें हल्की फुल्की सी नोक झोंक के योग बने हुए हैं। इन दिनों में आपने पर शांति बनाए रखना है और अपने गुस्से पे पूरा काबू रखना है। जितना आप अपने गुस्से को मेंटेन करेंगे इस समय, उतना ही आपको लाभ होगा। और अपने ऊपर भरोसा रख के चलें और साथ ही साथ दूसरों को इग्नोर ना करें। कई बार जब इतने अच्छे ग्रह हो जाते हैं वो कन्फ्यूज़न का कारण बन जाते हैं, तो आदमी के अंदर एक ईगो आ जाती है, वो दूसरों को सुनना पसंद नहीं करता और आपने इस चीज़ से बचना है। लेकिन साथ ये कहूँगा कि आपने नई किसी पार्टनरशिप में कोई डील नहीं करनी है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, जिसमें आपने पैसे लगाने हैं, भाई उससे ज़रा सावधानी से सोच विचार करके ही उसमें आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बच्चों के लिए समय कुल मिला के अच्छा है। आपको संतति का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए संतान का भी एक अच्छा योग बनाए हुए है। खास करके फरवरी 13 के बाद संतान का एक अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, जिसमें आप संतान ग्रहण करने में कामयाब होंगे। मेडिकल अगर आपकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप जनरली अपने तरफ से भी कोशिश करें उसमें भी आपको लाभ होगा। तो संतान की तरफ से आप बहुत लाभान्वित होंगे। अपनी माता का आशीर्वाद या अपने घर की बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद अगर आप लेते रहे तो इससे अच्छा उपाय आपके लिए कोई नहीं होगा। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और औरतों का, खास करके बड़े ताई चाची दादी माता जो भी हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें तो आपका कल्याण होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। बात करूंगा मैं कैंसेरियन कर्क राशि वालों की। भाई आपको बता दूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज जी आपके बर्थ समय में अच्छी कंडीशन में थे तो ये समय आपके सुख का है। आपको प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, लग्जरी लाइफ का सुख मिलने वाला है। आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप हर तरह की ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो बीमारियां आपकी जो आपने बैलेंस बना रखा था, जो आपकी प्रॉपर्टी थी, उन सबको आपको खोना होगा। उनको आपको बचाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। अपने अंदर एक शांति, एक दूसरों की सलाह मशवरा लेना भी आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा। और ख़ास करके इस समय अगर आप
अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध बना रखें, अगर अपने अपने पिता का साथ बनाए रखें या किसी बुजुर्ग आदमी का साथ लें, उसके सहयोग से अगर आप आगे बढ़ें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको बहुत सी चीज़ों को खोना पड़ सकता है। अगर अच्छे हुए तो आपको ये सब चीज़ें बहुत होंगी, जो हैं वो एक है वो डबल हो जाएगी, जो डबल है वो 4 गुना हो जाएंगी। ऐसी स्थितियाँ आपके लिए शनि महाराज लेके आए हुए हैं। और बात रखूँगा जारी आपके लिए, लेकिन बढ़ूँगा अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मेरा नाम है टी ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਤਜਿੰਦਰ। ਜੇ ਤੋਂ? ਟੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਫਰਵਰੀ 66। 4 ਫਰਵਰੀ 66। ਓਕੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ? ਤੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 5:15 ਈਵਨਿੰਗ। 5:15 ਈਵਨਿੰਗ। ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਟੀ ਜੀ ਕਵਾਂ? ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ 4 ਫਰਵਰੀ 1966। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:15 ਵਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ। ਸੱਚੀ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਭਾਜੀ ਅਜਮਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚਾਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਨਿੰਮ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਊਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਮ, ਕਿੱਕਰ, ਡੇਕ, ਇਹ 3 ਦਰਖਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਕੁੱਚੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ। ਕੁਛ ਹੈ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ, 8ਵਾਂ, 18ਵਾਂ ਇਦਾਂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੀਜਾ, 8ਵਾਂ, 13ਵਾਂ, 18ਵਾਂ, 28ਵਾਂ, 36ਵਾਂ, ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਾ 65 ਬਣਦਾ। ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ? ਪੱਟ ਤੇ? ਹਾਂ, ਪੱਟ ਤੇ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟ। ਲੱਕ ਔਰ ਪੱਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਤੇ ਪੱਟ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਪੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੈਕ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਲੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਨੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਿਡਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ 26-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਵੋਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਦੂਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ? ਇਹੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲਾਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੇ ਗਾਂਹ ਤਰ ਬਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੋ ਕੁ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਈਏ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੋਇਆ ਗੁੱਸਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਖਲ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡੈਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦਖਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਆਇਆ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ, 2 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੱਟ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੈਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਕੋਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਨ ਬਿਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਮਾ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮੇ ਤੇ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਢੂਈ ਢਾਈ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਿਲ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰਲਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ ਮਿਕਸ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਜਾੜ ਜੀ ਵਿਰਾਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਖਾ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਤੈਲ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ ਰਲਵੇਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੱਡੂ ਲੈਣੇ ਆ 36 ਲੱਡੂ ਲੈਣੇ ਆ, 9 ਚੌਕਾ 36, 4 ਲੱਡੂ 9 ਥਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਬੁਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੀਆ ਬਦਾਨਾ ਲੱਡੂ ਚਾਹ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਇੰਡੀਆ ਮੰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਮੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਭੁਜੀਆ ਬਦਾਨਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ, ਜੇ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਹੈਲਥੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹਲੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਨਨੋਨ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੱਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਵਾਬਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ओके, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ कॉल करने के लिए। आप बात जारी रखूँगा कि मैं बात कर रहा था कैंसरियन के साथ कि भाई आपकी राशि के ऊपर जो चक्र है बहुत अच्छा है। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये फिर चक्कर कुचक्कर बन जाएगा, आपके हाथों से आपकी बनी हुई चीज़ों को घुसा के ले जाएगा, खींच के ले जाएगा। तो आपने अवेयर रहना है और अपने किसी बड़े बुजुर्ग का मेल खास करके उसका साथ करें, उसकी सहायता से आगे बढ़ें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। समय बहुत जल्दी से बीत रहा है, बस 1-2 मिनट बचे हैं जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले और भी कुछ राशियों के ऊपर जानकारी दे पाऊँ। सिंह राशि की बात करूं तो भाई आपके लिए स्थितियाँ हैंड टू माउथ हैं। कुछ स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं तो आपको कहीं ना कहीं उलझा हुआ भी आपको फील हो रहा है, तो ये स्थितियों इन स्थितियों से आप जल्दी बाहर निकलेंगे, आप में नया जोश आएगा और नई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल खास तौर पे इमोशनल हेल्थ जो है, आपको इमोशनल हेल्थ से गुजरना पड़ सकता है, उसका आपने पूरा ध्यान रखना है। अपने साथ आप अच्छे लोगों के साथ बैठें, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको परेशान करे, उसके लिए आपको ज़्यादा लाभ होगा। और उपाय के रूप में अगर आप कहीं भी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके मिठाइयों का दान करते हैं तो ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि वर्गो राशि वालों के लिए 7.5 का प्रभाव
पैरों पे उतरती है साढ़े साथी। अच्छी स्थिति में अगर जन्म कुंडली में अच्छी है तो अच्छी रहेगी, आपके धन की वृद्धि करेगी। अन्यथा आपको अपने पैसे का ध्यान, इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना, अपने संबंधियों से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। बस भगवान से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, यही आपका उपाय है। समय हो रहा है ख़त्म, और अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो फीडबैक नंबर पे भी बात कर सकते हैं। आपको मिलूंगा आने वाले बुधवार रात 7 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।